बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है, एक सफ़र मुसलसल है। हम हर रोज़, हर पल, हर लम्हा आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी तो मंजिलों की तलाश में, कभी ख्वाबों के सफ़र पर, कभी मोहब्बतों के रास्ते पर। हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपना एक उनका नस्बुल ऐन है। तो नाज़रीन, ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कामयाबी का एक गुर है कि आप मेहनत करें, मुसलसल मेहनत, अनथक मेहनत, और इस यकीन के साथ मेहनत करें कि आपकी मेहनत एक न एक दिन रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। वो हर मेहनत को कामयाबी की तरफ ज़रूर लेके जाते हैं। बाज़ औक़ात नाज़रीन से हमारी ज़िंदगी में कुछ रास्ते, कुछ ज़िंदगी के ऐसे मरहले आ जाते हैं कि हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं कि शायद अब कुछ भी नहीं होगा। मायूसी हमारे अंदर रच बस जाती है। तो मायूसी तो वैसे एक कैफ़ियत है, और वो इस कैफ़ियत को गुनाह से भी ताबीर किया जाता है कि मायूसी गुनाह है, क्योंकि मायूस वो इंसान होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, और जिसके पास अल्लाह पाक जैसे ताल्लुक़ है, जिसका अल्लाह पाक से ताल्लुक़ है, जो उसका बंदा बशर है, वो अगर मायूस हो, उस ज़ात के होते हुए मायूस हो जाए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा से मेहरबान है और मेहरबान रहेगी इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मरहले ज़रूर आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, परेशान होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम जो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसके लिए तो कुछ फ़ैसले आपको वक्त पे छोड़ने पड़ते हैं कि वक्त ही साबित करता है कि आप कहाँ पे ठीक थे और कहाँ पे गलत। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने कोई मेहनत करनी है, किसी भी आपकी ज़िंदगी में कोई आपका गोल है, कोई मकसद है, उसको आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पहला स्टेप मुश्किल लगता है हमेशा, क्योंकि एक ज़िंदगी में एक चीज़ है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, जो भी आप शुरू करते हैं, तो वो पहला स्टेप ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो इसमें आपको नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर बंदा अपने आप पे, खुद अपनी ज़ात पे भरोसा है, अपने जो काम उसने शुरू किया है उसके लिए वो अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखता है, और उसकी दुआएं भी करता है, कोशिश भी करता है, तो एक न एक दिन इंशाअल्लाह वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। तो कभी भी किसी भी हाल में मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। जो आपकी किस्मत में है, जो लिखा है, वो आपको मिल के रहता है, वो उससे आप कोई दूसरा आपसे वो छीन नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, जो आपसे दूर है किसी भी वजह से, तो ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने अगर वो आपको चीज़ नहीं दी हुई, या आपको वो नहीं हासिल या नहीं मिल सकती या नहीं मिल रही, तो इसमें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी कोई राज हिकमत है आपके लिए। वो भी आप ही के लिए, कि आपके फ़ायदे के लिए ही ऐसा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा इंसान को प्यार करते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं कि एक माँ जो आम सी माँ है, वो अपने बच्चे के लिए बुरा सोचे या बुरा चाहे। तो जो रब है, जिसने पूरी कायनात, ज़मीन आसमान तख्लीक किए, बनाए हैं, इंसान को हर तरह की इसमें मैं कह सकती हूँ सहूलत दी है, हर एक चीज़ उसको फरावानी के साथ अता की है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बंदा बशर किसी ऐसी मुश्किल में पड़े, किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उसके लिए आगे चल के परेशानी का बायस हो। तो हम लोग हर चीज़ से बाखबर नहीं होते, हम सिर्फ जो देख रहे होते हैं उसी को सोच रहे होते हैं और उसी को सही समझ रहे होते हैं अपने लिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम गैब का इल्म बिल्कुल नहीं रखते। बहुत सी चीज़ें बज़ाहिर जो हमें अच्छी नज़र आ रही होती हैं, सही नज़र आ रही होती हैं, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों पे आप गौर करेंगे, और अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई कैफियत है, कोई मायूसी, परेशानी का आप शिकार हैं, तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ इन खूबसूरत रास्तों की सैर आप जारी रखिए। ये नाज़रीन, मैं बताती चलूँ आपको, ये 72
ये गांव का नाम बातर है। वहाँ से आगे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मेरा जो हम लोग खुली ज़मीनें हैं जिसको पंजाबी में मेरा ही बोलते हैं। तो ये उस तरफ सफ़र है सारा। रास्ते में आपने जा बजा मकानों के देखे होंगे, वो ढोक टाइप मकान बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों का कारोबार खेती बाड़ी है, ज़राअत से वाबस्ता है। ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं, सब्जियाँ और बागात भी यहाँ पे किन्नू, माल्टा, लुकाट वगैरह के वाफर पाए जाते हैं। तो मुझे तो ये रास्ता बहुत पसंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ किसी अच्छी और काविश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।